नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के 10 खास बातों पर, जिसे जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। दर्शकों, कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक संगु वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र संगु ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। अनेकों अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु हाफियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन्स सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। जी हाँ दर्शकों, वो राम मंदिर था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रसिद्ध शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 11वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासन काल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। दर्शकों, 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। इस अभियान में हजारों रक्षकों को अपने प्राण का बलिदान देना पड़ा। मंदिर की रक्षा के लिए जहां हिंदू अखाड़े के साधुओं को शहीद होना पड़ा, वहीं गुरु गोविंद सिंह की निहंग सेना ने भी मुगलों की सेना से राम जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध किया था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना को चिमटाधारी साधुओं का साथ मिला था। कहते हैं कि मुगलों की शाही सेना के हमले की खबर
जैसे ही चिमटाधारी बाबा वैष्णव दास को लगी तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को पत्र लिखकर सहायता मांगी। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सेना भेज दी। गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना ने भी मुगलों की सेना से राम जन्मभूमि के रक्षार्थ युद्ध किया था। अंततः 1527 से लेकर 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 स्तंभों से इसका संकेत भी मिला है। इसमें एक खास तौर का उल्लेखनीय है। इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों के इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। दर्शकों, राम मंदिर की यह भूमि बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। राम और सीता की मूर्तियां 1949 में मस्जिद में रखी गई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि हिंदुओं के मंदिर के निर्माण के लिए देने का फैसला सुनाया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन देने की बात कही। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त बाबरी मस्जिद के नीचे एक संरचना की उपस्थिति का सुझाव दिया गया था, जो गैर इस्लामिक पाया गया था। दर्शकों, इसके बाद ही 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोजन के मुख्य अनुष्ठानों के मुख्य यजमान रूप में कार्य किया और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था। पूरी नगरी में दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे तथा सड़कों और गलियों में केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे थे। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद थी। दर्शकों, यह तो बात थी राम जन्मभूमि और राम मंदिर को लेकर, जो कि त्रेता युग से चली आ रही है। आज भी राम नाम का बहुत ज्यादा बोलबाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम का नाम सतयुग से ही लिया जा रहा है, जबकि दशरथ पुत्र राम का तो जन्म भी उस समय पर नहीं हुआ था। जी हाँ दर्शकों, वह आदि राम कौन है जिसकी पूजा साधना सतयुग में भी की जाती थी? वह आदि राम की जानकारी के लिए देखिए इस वीडियो को। है रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं।
लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं, और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु, और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं। ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये, और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य में यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है।